हेलो डियर फ्रेंड्स। जेई एडवांस 2022 का एक क्वेश्चन है हमारे पास में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। और ये क्वेश्चन आपका सिंगल करेक्ट आंसर में, ठीक है, पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एक एम मैट्रिसेस दिया हुआ है 5/2, 3/2, -3/2, -1/2, और आपको m टू द पावर 2022 का वैल्यू निकालना है। यानी आपको m को मल्टीप्लाई करते 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 कितना करना है, 2022 का पावर निकालना है। चार इसके आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, अब आप सोचिए कि 2022 को मल्टीप्लाई करना कितना डिफिकल्ट है। आप इतना मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है, और करना भी नहीं है। तो इसके लिए क्या है, स्मार्ट अप्रोच आपको लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसमें देखो ध्यान से, ये जो m है, हर के फैक्टर में डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है। तो अगर हम लोग 2 बाहर निकाल लें यहाँ पर में इस तरह से, तो अपन लिख सकते हैं m इक्वल टू 1/2 5 3 -3 और -1, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब अपने को क्या करना है कि m का हमको कुछ इवन पावर्स में, मतलब m², m⁴, m⁴ इतना तक कैलकुलेट करके हम लोग उसको रिकरिंग सीरीज में हम लोग उसको सीक्वेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। पैटर्न को हम लोग देख सकते हैं। तो हमें अगर m का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 2 मैट्रिसेस, तो m² निकालना बहुत ही इजी है। तो अगर m² निकालेंगे बच्चों, तो ये 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 और ये 5 3 -3 -1, ठीक है, 5 3 -3 -1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको m² को, तो आपको आ जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 25 -9, 25 -9 यानी 16। और यहाँ पर में कितना हो जाएगा, 15 -3 यानी 12। और यहाँ पर में -15 + 3 यानी -12। और यहाँ पर में -9 + 1 यानी -8। ये आपको आ गया। अब इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो 2 से डिवाइड करने से अपने पास m² का वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर में m² का वैल्यू आ गया 4 3 4 3। और यहाँ पर में आ जाएगा -3 और यहाँ पर में -2। जब आपको m² आ जाएगा, तो स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करके आप m⁴ भी निकाल सकते हो। अगर आप m⁴ को चेक करोगे, तो m⁴ का वैल्यू आपको मिल जाएगा 7। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 4 3 -3 -2, 4 3 -3 -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 7 6 और ये -5, ये आपको आ रहा है। चलिए, अभी पैटर्न को थोड़ा हमको समझने में दिक्कत है। एक और निकाल सकते हैं हम लोग, अगर m⁴ भी अगर आप निकालना चाहो, तो m⁴ को भी निकाल लीजिए, तब हम लोग को समझ में आने लगेगा। m⁴ के लिए क्या करेंगे, m² और m⁴ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखिए 28 - 18 यानी कितना हो गया, 10। और इसी तरह से आपको हो गया 24 - 15, 24 - 15 यानी कितना हो गया, 24 - 15 यानी 9। और डेफिनेटली यहाँ -21 + 12 यानी -9। और यहाँ पर में -18 + 10 -8, ठीक है ना बच्चों। चलिए, अब इतना आपको काफी है इस पैटर्न को समझने के लिए। अब आप ध्यान से देखो, जो आपको इवन पावर चाहिए ना 2022, तो अगर हमारे पास में m का 2 है, 4 है, 6 है, तो अपन उसको भी जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अब इसमें एक चीज सोचो कि m² में फर्स्ट टर्म में कितना है, 4 है, m⁴ में कितना है, 7 है, m⁴ में कितना है, 10 है, ठीक है ना। यानी इस तरह से आपको फर्स्ट जो एलिमेंट है, उसमें इस तरह का पैटर्न बन रहा है आपको 4 7 10, ठीक है। तो डेफिनेटली आप देखो, ये AP है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस होगा। तो अगला वाला जो m⁴ होगा बच्चों, इसका फर्स्ट टर्म में कितना हो जाएगा, आपको 3 का डिफरेंस यानी 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बताओ, m यानी m² फर्स्ट टर्म, m⁴ सेकेंड टर्म, m⁴ थर्ड टर्म, m⁴ कितना हो जाएगा, फोर्थ टर्म। तो m⁴22, तो 22 मतलब कितना हो जाएगा, 22 मतलब हो गया आपको, इसका सिंपल क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है। तो अपने पास क्या है, जो ये फर्स्ट टर्म में क्या बन रहा है, AP बन रहा है, 4 7 10 13, इस तरह से। एक बात गौर करिए,
एम स्क्वायर में ये वाला एलिमेंट क्या है, एक 4 से 3 एक छोटा है, इसी तरह से m पावर 4 में 7 से एक छोटा 6 है, इसी तरह से m पावर 6 में 10 से एक छोटा कितना है, 9 है। इसका मतलब अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट निकाल लिया तो उसको एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एलिमेंट आपको मिल जाएगा। और एक बात और गौर करिए, ये दोनों डायगोनल एलिमेंट सेम है विथ ऑपोजिट, यानी अगर 3 है तो -3, 6 है तो -6 या 9 है तो -9। इसका मतलब अगर सेकंड एलिमेंट निकाल लेंगे तो उसको अपोजिट में नेगेटिव कर देंगे तो वो वाला एलिमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से ये वाला जो एलिमेंट होगा, ये वाला एलिमेंट देखो, जैसे यहाँ पर -3 है तो यहाँ -2 हो गया, -6 है तो -5 हो गया, -9 है तो -8 हो गया, यानी एक यहाँ पर में कम हो जाएगा। अब आप इस पैटर्न को समझिए, ठीक है ना। तो हम लोग अगले स्लाइड में लिखते हैं यहाँ पर में, यानी आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट होगा M2022 का, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा मान लो इस तरह से A11, ठीक है, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A21 और A22। अब इसको ध्यान से देखो, जब आपका A11 होगा वो कौन से पैटर्न पे चलेगा, वो इस पैटर्न पे चलेगा, 4 7 10 13 इस तरह से चलेगा, है ना, 4 7 10 13। और ये किसका है, m स्क्वायर का है, m पावर 4 का है, m पावर 6 का रहेगा, ये m पावर 8 का रहेगा। तो आप बताओ जो m पावर आपका 2022 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, वो कौन सा टर्म होगा, क्योंकि ये स्क्वायर पे फर्स्ट है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, ये थर्ड टर्म हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 101th टर्म। तो यानी एपी का 1th टर्म, एपी का 1th टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, यानी a प्लस n-1 इंटू डी, यानी a कितना है 4 है, प्लस n कितना है बच्चों 1011, यानी 1011 -1 यानी 1010, और कॉमन डिफरेंस कितना है 3, ये कितना है 3, ये 3 है, यानी 3। तो यहाँ पर में ये जो नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3030, यानी 3034, यानी ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा आपको हो जाएगा 3034। अब आपको सारा निकल जाएगा, ये वाला जो एलिमेंट होगा ये वाला एक छोटा हो जाएगा, यानी 3034 से एक छोटा, यानी 3033। इसके जस्ट ऑपोजिट में नेगेटिव, यानी 30 -33। और यहाँ पर में एक और कम, यहाँ पर में अगर -3 है तो यहाँ -2, -6 है तो -5, -9 है तो -8। तो यहाँ पर में अगला स्लाइड में ये वाला हो जाएगा -3032। और ये आपको किसका आंसर हो जाएगा, M2022 का ये आंसर हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं इस तरह से रेकरिंग करके इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो रहा है आपको देख लीजिए, आपको ऑप्शन आ जाएगा ये वाला, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3034 3033 -3033 -3032। इसका एक और मेथड हो सकता है, ठीक है ना, वो भी मैं आपको किसी दिन बताऊंगा कुछ डिफरेंट सवाल में, जे एडवांस में। तो इस तरह से इस पैटर्न को आप समझ सकते हैं। इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले तो आप क्या करो, 2-3 निकाल लो और निकाल के उसको पैटर्न को समझने का कोशिश करो। और डेफिनेटली जब जेई का सवाल होगा तो कोई ना कोई एपी जीपी कुछ इस तरह का पैटर्न जनरेट होगा जिससे आप बाकी नंबर्स को भी निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।